जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम 2D टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 2D चल रहा है, 2 डायमेंशन टॉपिक चल रहा है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है 2D के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है 4 सेंटर्स के बारे में, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन चारों चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेस में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। आपके एग्जाम में सेक्शन फार्मूले को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है हम उसकी भी बात करेंगे कि बेटा अगर आपको सफल होना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक चीज़ें सीखने के साथ साथ यहाँ पर हम जो है शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको जो है यह समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला, वो भी शॉर्टकट ढंग से। देखेंगे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। ठीक, सेक्शन फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, इसमें जो एक होता है बेटा, एक होता है इंटरनली, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनली होता है, एक होता है एक्सटर्नली होता है। ठीक है बेटा, यहां पे जब भी इंटरनली की बात होगी, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया गया है ये x1 y1 है, यहां पे दिया गया है x2 y2, यहां पे m दिया है, यहां पे n दिया है, ऐसे दिया है ये। ठीक है यहां तक, और यहां पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए p x y है। रेशियो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रेशियो को लेकर के सवाल बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहां पे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। देखेंगे वो ध्यान समझिएगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, यहां पे तो आप क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y की बात करें तो my2 ny1 अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है बेटा, यहां पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो गया ये। यहां पे क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ये होता है इंटरनली का फॉर्मूला। अगर हम एक्सटर्नली की बात करें, तो सब कुछ सेम होता है, बस यहां प्लस की जगह पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। सब कुछ सेम होता है, बस प्लस की जगह पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी x इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y की बात करें यहाँ पे तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इस तरीके से होता है। आप समझ गए हैं, यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाता है बीच में। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में यही अंतर है, जब भी इंटरनली की बात होगी तो यहाँ प्लस आएगा, एक्सटर्नली की बात होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा हम इसके क्वेश्चन लगा लें। देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे तरीका सिखाऊंगा, एक दो सवाल बताऊंगा, बाकी आप इसी तरीके से सारे सवालों को लगाएंगे। आइए हम आपको इस पे जरा सवाल लगा के दिखा दें। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे
देखो यहां पे कहा गया है इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहां पे देखेंगे हम, क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, डज एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, divide the line segment joining the points, joining the points 3, -4 and 2, 6। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3, 2, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, तीसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बेटा तो 1:2 है और 2:1 है, ये दिया गया है। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 2, 6, यहां पे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे अब देखो यहां पे जब भी रेशियो, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी रेशियो पूछा जाएगा तो हम जो वैल्यू हम लेंगे m और n के जगह पे, जैसे a है 3, -4 और b है 2, 6 है। ठीक है बेटा, जब भी रेशियो की बात होती है ध्यान रखिएगा तो यहां पे हम लैम्डा और 1 का हम रेशियो ले लेते हैं, ये रूल होता है, ये रूल होता है। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाता है कि रेशियो बताइए तो क्या करेंगे आप, लैम्डा और 1 आप वैल्यू पुट कर लेंगे या फिर k रेशियो 1 पुट कर लेंगे, जो भी आपको लगे। ठीक, x एक्सिस पे कहा गया है तो x, 0 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे अब हमें क्या रेशियो पूछा गया है तो मतलब क्या है कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां पे देखेंगे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 2 लैम्डा, भाई क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां होता है। ठीक है बेटा, यहां पे ये हो जाएगा 2 लैम्डा mx2 -3 अपॉन लैम्डा +1, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, y के बारे में बात करें तो 6 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 हो जाएगा। भाई वही फॉर्मूला हमने लगाया है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, हमने आपको यही बताया है। तो यहां पे करेंगे 2 लैम्डा और -3 का -1 में करेंगे -3 अपॉन लैम्डा +1 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा और -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा, 4 देगा ये, तो 6 लैम्डा +4 अपॉन लैम्डा +1 हो जाएगा। अब आप हमसे चूंकि रेशियो पूछा गया है तो 6 लैम्डा +4 = 0, 6 लैम्डा बराबर हो जाएगा -4, लैम्डा बराबर हो जाएगा -4/6 -2/3। ठीक है बेटा, -2/3 यहां पे है, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो रेशियो क्या था, लैम्डा रेशियो 1 था, तो -2/3 रेशियो 1 तो -2 रेशियो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे सॉरी, यहां पे ये -4 होगा, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे ये +1 है बेटा, ये तो ये माइनस हो जाएगा। अब सही हुआ,
ठीक है, ये +1 दिया है ये, ठीक है, ऐसे समझिए। ये क्या हो जाएगा 6 लैम्डा और -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, हर जगह यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब सही हुआ ये, -4, ठीक। तो 2:3 हमारा जो आंसर देगा वो बी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहां तक हम इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां पे x का मामला फंस जा रहा है, हम यहां से नहीं निकालेंगे क्योंकि x का मामला फंस जा रहा है। अब समझिए, आप जब भी आपसे पूछा जाएगा रेशियो के बारे में, देखो मैं आपको कम ही पढ़ाऊंगा लेकिन बिल्कुल पक्का करके जाऊंगा। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो आप उसको गांठ बांध लीजिए कि कैसे लगाएंगे। लगाने का तरीका क्या है, ऐसे आप कर लेंगे, a को लिखा, यहाँ पे b को लिखा, और जब भी रेशियो पूछा जाता है यहाँ पे λ/1 ऑलवेज हम मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको फार्मूला बताया है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ठीक। हमने वही किया है, हमने यहाँ पे x वाला पोर्शन रखा है, हमने यहाँ पे y का पोर्शन रखा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, λ/1 पूछा गया है, तो बेटा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3, 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2:3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये आप समझ गए हैं। अब देखो इसका शॉर्टकट देखो, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूं कि आप इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन को आप इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका शॉर्टकट ये है बेटा, यहां पे शॉर्टकट देखो, यहां पे हमसे x एक्सिस की बात किया गया है, 3, -4 दिया है और 2, 6 दिया है, ये दिया है। x एक्सिस की बात किया गया है तो जब भी x एक्सिस की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, y वाले पोर्शन को आप देखेंगे। y वाले पोर्शन को देखिए, -4, 6, चूंकि ये जो है नेगेटिव में है, ये अपोजिट साइड में है, यहाँ प्लस या माइनस है, ये अपोजिट साइड में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा, यानी 4, 6 तो 2:3, ये हमारा आंसर हो गया। समझिए, अगर x एक्सिस की बात किया गया है तो हम y वाले पोर्शन को देखेंगे, जैसे -4, 6 को देखेंगे, ठीक है बेटा। तो -4, 6 हमने लिया। अब चूंकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अपोजिट साइन में होते हैं तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, हम पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अगर ये अपोजिट साइन में है तो क्या है कि हमारा आंसर जो है पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था और यहाँ प्लस था, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, 4, 6 यानी 2:3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम साइन है, अगर प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, अगर ये सेम साइन है तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन यहां पे दिए गए हैं तो आंसर जो हमारा होगा बेटा वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, आप समझ गए। यहां पे अगर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने ये कहा है कि अगर आंसर, अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो आंसर क्या है, यहां पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, प्लस है माइनस या फिर माइनस है प्लस है, अगर ये अपोजिट साइन है बेटा तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप समझ गए शॉर्टकट। ये अगर अपोजिट में है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर सेम साइन है यानी प्लस प्लस हो, जैसे यहां पे अपोजिट था
तो हमने आंसर प्लस वाला लिया है। अगर यही सेम साइन में होता, प्लस प्लस होता, माइनस माइनस होता, तो हमारा आंसर क्या होता, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही हो और आपसे कहे कि जो है आप जो है वाई एक्सिस की बात कर लें, अगर क्वेश्चन यही हो और आपसे बात करें वाई एक्सिस के बारे में, तो वाई एक्सिस क्या है, 3 और 2 यहां पे दिया है, 3 और 2 यहां पे दिया है, तो हमारा आंसर क्या देगा, -3,2 देगा। अगर क्वेश्चन यही हो और वाई एक्सिस अगर पूछे, तो वाई एक्सिस अगर पूछा है तो हम एक्स वाले को देखेंगे, 3 और 2 हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे 3 और 2 देखेंगे। अब चूंकि सेम साइन है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी -3,2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। अगर सेम साइन है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर अपोजिट साइन है तो आंसर बेटा हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, यहां तक। आइए एक क्वेश्चन और हो जाए, देखेंगे यहां पे। एक क्वेश्चन और हो जाए, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस, क्या कहा गया है, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस की बात किया गया है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,5 2,7, -3,5 एंड 2,7 ये कहा गया है। ठीक, ऑप्शन है 2,3, दूसरा ऑप्शन है बेटा यहां पे 3:2, 4:3, 3:4, इस तरीके से ये दिया गया है। आपसे क्या कहा गया है, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट -3,5 और 2,7 यहां पे दिया है। वाई एक्सिस की बात किया गया है, -3 और 5 है, 2,7 है। ठीक, वाई एक्सिस की बात किया गया है तो 0, y लेंगे, यानी x वाले पोर्शन को 0 ले लेंगे। यहां पे लैम्डा है बेटा और यहां पे 1 है। ठीक है, तो आप लीजिए 2 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई इधर मैंने आपको बताया है अभी कुछ देर पहले, इसका इधर और इसका इधर, तो 2 लैम्डा -3, लैम्डा +1 = 0, तो 2 लैम्डा = 3, लैम्डा 3/2, तो लैम्डा रेशियो 1, 3/2 रेशियो 1, 3:2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसके शॉर्टकट की अगर हम बात करें, वाई एक्सिस कहा गया तो एक्स वाले पोर्शन को देखिए। एक्स वाला पोर्शन बेटा ये है, -3,2 है, एक्स वाई एक्सिस पूछा गया है तो आप एक्स वाले पोर्शन को देखिए, -3,2 है, और -3 अगर 2 है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट साइन में है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, तो 3,2 हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे और आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी आज बस यहीं तक, और इसके बाद का वीडियो और भी खास रहने वाला है क्योंकि हम उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको छोड़ेंगे क्योंकि टाइम की कमी है, हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस हैं। ठीक, तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाइए। जो भी अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों सभी के पास हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारा मैसेज पहुँचाइए कि दून ऑफिसर अकेडमी में क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आप फुल कंटेंट आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक आप फुल कंटेंट नहीं ज्वाइन करेंगे आपका पूरे क्वेश्चन आप फंसा नहीं पाओगे, पूरे क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, और पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
अब इसके लिए तरीका ये है कि या तो आप खुद पढ़ाई करिए या फिर आप दून ऑफिसर अकेडमी आप आ सकते हैं। अगर आने की इच्छा है, अगर आपको सारी चीज़ें सही लग रही है, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे हमसे फ़ोन करके बातें कर सकते हैं, यहाँ के ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर सकते हैं। XYZ कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये जो नंबर चल रहा है यहाँ पे, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। लेकिन फुल कंटेंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, बाकी हमने आपको बताया कि हमारा रीज़न क्या है कि हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, तो जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हम आपको दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लास का अलग ही मज़ा होता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।